हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज हल्ला बोलेंगे, आधी आबादी को सुरक्षा क्यों नहीं, इस मसले पर। महिला सुरक्षा के दावे खोखले क्यों, निकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में गुस्सा, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद और पानीपत के दो मामलों ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठा दिए हैं। लगातार आपको हम खबरें दिखा रहे हैं, आप अछूते नहीं हैं। क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है, आधी आबादी के खिलाफ किस तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, बाढ़ की तरह ये खबरें सामने आ रही हैं। जिम्मेदार कौन, अपराधों का सिलसिला आधी आबादी के प्रति आखिर खत्म क्यों नहीं हो रहा। तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं पानीपत की, एक दिल दहला देने वाला मामला यहां से सामने आया। पहली फरीदाबाद की तस्वीर है, जहां एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की को गोली मार दी। दूसरी तस्वीर में पानीपत जिले की आप घटना देख रहे हैं, एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने है, जहां राजीव कॉलोनी की रहने वाली एक महिला पर मंचलों ने एसिड फेंक दिया। आप देखिए, ये घृणित मानसिकता, ये कुंठित मानसिकता, ये एकदम से पिछड़ा हुआ विचार, आप इसे सोच भी नहीं कह सकते। पता नहीं दिमाग से काम लेते हैं या नहीं लेते। यहाँ तो दिल से भी काम लेने वाली ये घटनाएं नहीं है। ये कौन लोग हैं जो आपके हमारे बीच में है, जो समाज के लिए कैंसर की तरह हैं। क्या इन्हें समाज के कैंसर पीड़ित अंग की तरह काट कर फेंक नहीं दिया जाना चाहिए। दिल दहला देने वाली ये घटनाएं जो आधी आबादी के खिलाफ किस तरह से अपराध पनप रहा है, बढ़ रहा है और उसको बढ़ावा मिल रहा है, वो दिखा रही है। हल्ला बोलना बेहद जरूरी है। राजीव कॉलोनी की रहने वाली एक महिला पर मंचलों ने एसिड से हमला कर दिया। उस वक्त उसका 10 साल का बेटा उस महिला का साथ में था। उम्र भर ऐसे बच्चों को नींद नहीं आएगी। आप जरा सोचिए उस महिला का क्या, जिन पर एसिड अटैक हुआ, वो तुरंत गिर पड़ी। जहां काम करती थी वहां खबर किया गया और वहां से किसी ने आकर हॉस्पिटल पहुंचाया। सिविल हॉस्पिटल से उन्हें PGI रेफर किया गया, क्योंकि मामला जो था, केस जो था, वो बस की बात नहीं थी कि वहां पर इलाज मिल जाए। इतनी जो घृणित मानसिकता है, घृणित मानसिकता का परिचय देने वाले जो लोग हैं, वो खुले में घूम रहे हैं, वो आपके और हमारे बीच में हैं। डर नहीं लगेगा तो और क्या होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया गया। लिंगानुपात में काफी हद तक हम सफल भी हो गए, लेकिन क्या वाकई हम बचा पा रहे हैं और पढ़ा पा रहे हैं। कई सारे ऐसे सवाल एक साथ उठ खड़े होते हैं जब आधी आबादी को लेकर किसी तरह की भी खबर आती है। सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल, आप जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं, आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते कि आधी आबादी की सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए। क्या बदमाशों में पुलिस का डर नहीं है। निकिता के हत्यारों की कब सुरक्षित होगी आधी आबादी, पूछिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी आवाज बुलंद करें। आज वक्त का तकाजा है, आपको बोलना पड़ेगा। निकिता के हत्यारों की सजा क्या है और कब मिलेगी सजा, कब सुरक्षित होगी आधी आबादी, पानीपत के हवान कब गिरफ्तार होंगे, महिला सुरक्षा के दावे खोखले क्यों, ये सवाल हम ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं, फोन कीजिए और बोलिए हल्ला। हरियाणा के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या के पीछे का मकसद भी बताया। तौसीफ ने पुलिस को बताया कि निकिता किसी और से शादी करने वाली थी, इसलिए उसने मार दिया। दोनों को फरीदाबाद जिला अदालत में पेश किया गया, 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसकी छात्रा से 24 से 25 अक्टूबर की रात लंबी बातचीत हुई थी। दोनों के बीच करीब 1000 सेकंड बात हुई थी। मुख्य आरोपी ने पुलिस को बताया कि निकिता किसी और से शादी करने वाली थी, इसलिए मार दिया। पुलिस को यह भी तौसीफ ने बताया है कि गिरफ्तारी की वजह से मेडिकल की पढ़ाई अधूरी रह गई थी। मृतक निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है। उन्होंने बताया कि आरोपी तौसीफ ने बेटी का पहले भी अपहरण करने की कोशिश की थी, उस वक्त भी मुकदमा दर्ज कराया गया था। जो ये पूरा मामला है वो वाकई दिल दहला देने वाला। निकिता के हत्यारों को सजा क्या और सजा कब, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि खुद गृह मंत्री ने मामले पर संज्ञान लेते हुए SIT का गठन कर सख्त
कार्रवाई का भरोसा दिया है और वो कह रहे हैं कि 2018 से लेकर अभी तक हम इस मामले की गहनता से जांच करेंगे, पूरी पड़ताल की जाएगी और अगर इस तरह के मामले, लव जिहाद जैसे मामले पुनर्जीवित हो रहे हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। बावजूद इसके आधी आबादी के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पनप रहे हैं। आखिर कैसे रोकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? आपको मिलकर एक साथ एक सुर में, तेज स्वर में आवाज बुलंद करना होगा, बोलना होगा हल्ला। तो बोलिए हल्ला, जुड़िए हमारे साथ। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक। ओम प्रकाश जी, बोलिए हल्ला। हेलो ओम प्रकाश जी बोलिए। हाँ, जो ये घटना घटी है ना, ये बहुत गलत घटना घटी है। हाँ, और जो ये परिवार है ना, ये उनके परिवार है, जो लड़की का परिवार है, ये शरीफ परिवार है और वो बदमाश टाइप के लोग हैं। उनके आप भी बोल देखो, उसका स्पाई देने लग रहा है। वो ये कहने लग रहा कि अगर तौसीफ दोषी होगा तो दोषी कैसे सरेआम दिखाने लग रहा है, गोली चलाऊंगा, सरेआम गोली मारने लग रहा है लड़की को। इनके ऊपर तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए इनको, मतलब। और जैसे योगी जी तो फैसला करना, ऐसे ही फैसला होना चाहिए लड़के के ऊपर, मतलब। ये सारा देश का गुस्सा है, मतलब। बिल्कुल। और कैसे रोका जा सकता है सर? ये दो मामले ही नहीं है। कोई लड़की घर में भीतर, घर के चार दीवारी के भीतर, अपने गली मोहल्ले में या बाहर जहां कहीं भी वो स्कूल कॉलेज ऑफिस जा रही है, वो सुरक्षित है, इस बात की कोई गारंटी देने वाला नहीं है। गारंटी जो अपने गृह मंत्री है अनिल विज, वो कह रहा भाई इसमें वो कमी आई है, कमी क्या आई है, ये और लग रही है। इसका परिवार कह देगा कि कमी है। जो ये लड़की का परिवार है वो बोल रहा है भाई कमी हुई है हरियाणा के अंदर ऐसे केसा में। कहाँ कमी हो रही है? मतलब गृह मंत्री टीवी के ऊपर बयान देने लग रहा है, कितनी घटिया सोच है इनकी, मतलब। और ये खतरा है, इसको पता ही नहीं कुछ सीएम ने भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ अपने, मतलब। देखो ये सारे राजनेता है, कांग्रेस वाले भी आने लगे, वो भी आने लगे। 2 दिन है कोई परिवार की संभाल नहीं करता। आप मुद्दा उठाओ और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ इनको। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। ये गुस्सा आवाम का तब निकलकर सामने आता है जब वो देखता है कि आप और हम सुरक्षित नहीं हैं, डर लग रहा है, लोग अपनी बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर ऐसा ही माहौल बना रहा तो इस तरह का संदेश दे देते हैं लोग कि आपने एक सुरक्षित माहौल दिया ही नहीं, हम करें तो क्या करें। सरकार से सवाल इसलिए क्योंकि चुना गया है उनको इन स्थितियों से निपटने के लिए, चुना गया है उनको कि वो हमें सुरक्षित माहौल देंगे। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम पूरी तरह से नहीं दिखा सकते, इन तस्वीरों को ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है। ये जो स्थिति बनती है, जिस महिला पर बीत रही है, वो इस घाव को, इस दर्द को समझ रही है, लेकिन वाकई ये अमानवीयता की हद को पार कर देना है। इंसानियत यहां पर शर्मसार है, वो इंसान नहीं हो सकते। दरिंदे, ये जो विशेषण है इनके नाम के आगे जरूर लगना चाहिए, क्योंकि दरिंदगी की हद पार कर दी है इन्होंने। इस तरह से सरेरा आप गोली चला देंगे, इस तरह से आप एसिड अटैक करेंगे। आपकी कितनी घटिया सोच है, कितनी घृणित मानसिकता है, क्या किस परिवेश में आप पले बढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा है या पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, ये कई सारे बड़े सवाल ऐसे होते हैं। और आप कर क्या रहे हैं इस समाज में? इस समाज में क्या वाकई ऐसे घटिया सोच वाले लोगों की जरूरत है, या समाज को ये कैंसर जनक बना रहे हैं, कैंसर पीड़ित बना रहे हैं? तो क्यों ना ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को, जो समाज रूपी शरीर के लिए कैंसर बन गए हैं, इनके इस अंग को ही काट के फेंक दिया जाए। समाज के इस अंग को, जहां पर ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोग होते हैं, इसको क्यों ना काट के फेंक दिया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। बोलिए हल्ला, दीजिए अपनी राय। राम मेहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मेहर जी, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं बधाई देता हूँ आपको इस चैनल पे हल्ला बोल। बधाई तब दीजिएगा सर जिस दिन समाज सुधर जाए और कोई एसिड अटैक ना करे, कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी ना करे, उन्हें सिर्फ इसलिए गोली ना मार दे कि उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया। ये ऐसा मैडम, इसमें तो और सख्त कानून की जरूरत है, काफी सख्त कानून की जरूरत है। और इसमें कोई राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसमें कुछ नहीं करती है। तो बस सिर्फ 2 दिन की राजनीति करते हैं और राजनीति करके फिर बाद में चले जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये तो सिर्फ राजनीति करते हैं। इसमें और सख्त कानून एक्ट की जरूरत है, तभी महिलाओं पर ये मतलब अत्याचार होगा। बहुत शुक्रिया सर। रामेर जी, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। हल्ला बोलने की बहुत जरूरत है और आधी आबादी के खिलाफ जिस तरह से अपराध पनप रहा है, बढ़ रहा है, उभर रहा है, उसको रोकने के लिए हल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मदन लाल हमारे साथ जुड़े। मदन जी बोलिए हल्ला। मदन लाल जी बोलिए हल्ला।
मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हमारी बेटी को दौड़ा दौड़ा के गोलियों से मारा है ना, इनको भी दौड़ा दौड़ा के गोलियों से मारना चाहिए। जब अपराध रुकेगा ये। नहीं सर, सुना नहीं मैंने, एक बार दोहरा देंगे, क्या कहा आपने? जैसे बल्लभगढ़ में हमारी बेटी को दौड़ा दौड़ा के मारा नहीं इन लोगों ने, हाँ, वैसे ही इनको दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए पुलिस नहीं को, मदन लाल जी, गोलियों से। मदन लाल जी, ये तो अराजकता का माहौल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, हरियाणा न्यूज इसका पक्षधर नहीं है, ना हम ऐसी आपके निजी विचार हो सकते हैं। मैं आपका गुस्सा को समझ रही हूँ सर कि आप किस भावना में ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कानून को हाथ में लेने वाली बात हो जाएगी। फिर हम में और इन घटिया लोगों में, ऐसे अपराधियों में अंतर क्या रह जाएगा मदन लाल जी? तो इंसाफ की क्या बात करें? तो उसके लिए तो है सर, हल्ला बोलना पड़ेगा ना आपको, और हमें मिलकर हल्ला बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और कब तक होगा और क्यों बर्दाश्त करें, ये करना पड़ेगा सर। अब इनको पकड़ लेंगे, इनको कितने दिन खाना खिलाएंगे, जब इनको पता ना कितने दिन में सजा मिलेगी। अब कौन इतना इंतजार में, सारे मामले दब जाते हैं। नहीं सर, इसका ये मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके गुस्से को, मैं अभी भी कह रही हूँ सर, आपके गुस्से को मैं समझ रही हूँ। ये उबाल आता है और ये उबाल आना बहुत जरूरी है सर। खून को ठंडा नहीं पड़ने देना है जब तक एक्शन ना हो जाए, लेकिन गोली का जवाब गोली से, इसके हम पक्षधर नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। कानून को हाथ में लेने के हिमायती ना हम हैं और ना ही इस मंच के जरिए इस तरह का कोई संदेश जाना चाहिए। मदन लाल की तरह आप भी फोन करें, नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुरेश पाल ने हमें फोन किया है, एक दर्शक जुड़ गए हैं। सुरेश पाल साहब बोलिए हल्ला। सुरेश पाल जी, संपर्क टूट गया। सुरेश पाल जी हैं क्या? चलिए, संपर्क टूट गया। तो ऐसे दरिंदों को कैसी सजा मिलनी चाहिए जो कि निकिता के हत्यारे हैं? दो अलग अलग मामलों की तस्वीरें दिखाते हुए हम सवाल लेकर आ रहे हैं कि आखिर कब होगी आधी आबादी सुरक्षित। फरीदाबाद और पानीपत में दो मामलों ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए। अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक बोलिए हल्ला। नमस्ते। सबसे पहला पॉइंट तो ये है का जो नागरिक है बहुत कमजोर हो चुका है, इनका निर्माण नहीं होता। निर्माण माता पिता और शिक्षक करे, वे कमजोर। दूसरी जो हमारी जो सरकारें हैं, इनके साथ में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं लंबे समय से, पूरा अगर हम ठीक ढंग से इसके ऊपर विचार करें, छोटा मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव दो जेल में पड़े हैं और मुलायम ने तो इन विषयों के ऊपर ज्ञान दिया था। आज बच्चों से गलती हो जाती है। आमना जी और ये अभी अर्नव गोस्वामी जो कर रहा है बॉम्बे के अंदर है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ है। सबसे बड़ी ताकत हमारी जो समाज होती है, जो खाप पंचायतें हैं, उनके अंदर भी इनके जो सरकारों के एजेंट, पार्टियों के एजेंट, उनके अंदर आए हुए नहीं तो 2018 के अंदर इनका समझौता नहीं होता जिसको जेल होती। और आखिरी बात मैं एक बोल रहा हूँ, हमारे जो ये नियम कानून जो बनाए हुए इतने अभी तक तो जब जो चीज सामने प्रत्यक्ष हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री तक को मार दिया जाता है और उनको सजा दिलाने में इतना समय लगता है, ये बहुत ही बड़ी कमजोरी है। सारा सब कुछ सामने है, लेके उसको एक ऐसा हमारा कानून लाना चाहिए। अभी हालांकि जो अपना योगी मोदी और खट्टर साहब भी इस विषय के ऊपर गंभीर हैं, उसको तो लाके गोली मार देनी चाहिए इतनी देर के अंदर, इतना समय लगना नहीं चाहिए। हमारी पूरी मैन पावर इन दो पैसे के जो क्रिमिनल है, जिनका कोई पशुवत है ये हो, इनको इतना समय इतना जो क्यों लगाते हैं? क्यों मैन पावर का जो पुरुषार्थ किया जाता है? नहीं सर कानून पर भरोसा रखिए, न्यायपालिका है हमारे पास, न्याय पे भरोसा रखिए, अदालत पे भरोसा रखिए। गोली का जवाब गोली से नहीं। गंगाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगाराम जी बोलिए हल्ला। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैडम ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय है, ये घटना निसंदेह। मैडम ये जो घटना हुई है, जो बल्लभगढ़ की घटना आई है हमारे ये संज्ञान में, ये तो ये बहुत ही दुखद और निर्भरपूर्ण पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जो माननीय गृह मंत्री जी हमारे अनिल विज जी, वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं का भारी दबाव है। तो मैडम ये कहना चाहता है, ये हरियाणा सरकार एक तरफ को तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये, और एक तरफ ये राजनीति के उस दबाव में ये इतनी कार्रवाई, अगर ये अन्य कोई और होता है, ये मतलब ये जो घटना घटी, ठीक है, हाँ, तो इस पर क्या यही कार्रवाई होती है जो गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का दबाव है ये?
चलिए, बहुत शुक्रिया सर। मैं इस गुस्से को बिल्कुल समझ रही हूँ और ये गुस्सा अंदर बिल्कुल ही रखना जरूरी है ताकि आधी आबादी के लिए हम न्याय मांग सके, हल्ला बोल सके। प्रदीप ने फोन किया। प्रदीप जी बोलिए हल्ला। जी मैम, ये कहना चाहता हूँ, जो गृह मंत्री ने कहा है कि अभी कि ये कांग्रेस का दबाव है, तो सरकार किसकी है? सरकार तो भाजपा की है ना। इनको बड़े शर्म आनी चाहिए कि ये इस तरह के बयान देते हैं, गृह मंत्री होते हुए भी। उसको ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए। जो आज ये घटना घटित हुई है, सरेआम जो गोली मारी गई इस लड़की को, ये हमारे दिल में बहुत दर्द है और हम चाहते हैं कि किसको भी अपराधी को सरेआम गोली मारी जाए, तब जाके हमारे मन में तसल्ली होगी, हाँ कहीं ना कहीं बेटियां सुरक्षित हैं। ये एक ऐसा समाज को कैसा देने की वो कर रहे हैं कोशिश। तालिबान बना दिया हरियाणा को। इनको शर्म आनी चाहिए प्रदेश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है हरियाणा प्रदेश में, और सरकार ऐसे ऐसे बयान दे रही है कि कांग्रेस का दबाव है। किसी भी नेता की किसी का नेता कोई दबाव नहीं है। उनको घर से पकड़ो, ठोको उनको गोली, सरेआम एनकाउंटर होना चाहिए उनका। ये SIT गठित करती है, क्या है? कुछ नहीं है, ढकोसले हैं। इनका एनकाउंटर होना चाहिए, सरेआम चौराहे पे होना चाहिए इनका। बहुत शुक्रिया सर फोन करने के लिए। मैं बिल्कुल इस गुस्से को समझ पा रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, लेकिन कानून को हाथ में कोई ना ले। हालांकि आपने एनकाउंटर का जिक्र किया, इस पर क्या अगला एक्शन होता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, देखने लायक होगा। गृह मंत्री ने जरूर ये कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं दोषियों को, लेकिन आखिर आधी आबादी के खिलाफ इन अपराधों को कब तक बर्दाश्त किया जाए? ये क्यों बढ़ रहे हैं? शमशेर हमारे साथ जुड़े। शमशेर जी बोलिए हल्ला। शमशेर जी हैं फोन पे? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा जरूर फोन कीजिएगा सर। बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप लोग आधी आबादी के लिए बोले, और मैं हैरान हूं कि एक भी महिला का एक जुड़ने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। फोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। ब्रेक के दरमियान ही रामवीर का फोन आ गया था। रामवीर जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। हेलो, बोलिए। बोलिए जी। इनको जैसे गोली मारती है ना, इनको भी ऐसे ही मारनी चाहिए। क्या उम्र है आपकी? 4th क्लास में, और हमें भी स्कूल जाने में डर लगेगा। आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं? 4th में। फर्स्ट में? 4th में? हाँ, 4th में। रामवीर जी, हालांकि मैं बिल्कुल गुस्से को समझ सकती हूँ, लेकिन इस उम्र में और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस तरह से गुस्से का जाहिर करना, ये दिखाता है कि लोग कितने आतुर आ चुके हैं। बहरहाल गोली मारना कोई ऑप्शन नहीं है और इस तरह की बात जहन में नहीं लानी चाहिए। हमारे और इनके बीच में, इन अपराधियों के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, और ये इन अपराधियों के जहन में, इनकी रगों में, इनके नस नस में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कानून नाम की कोई चीज है इस देश में। आप बचेंगे नहीं, आप बख्शे नहीं जाएंगे। आपको अलग तरीके की कोई छूट नहीं मिली हुई है कि आप किसी को कहीं भी गोली मार देंगे और किसी पर भी तेजाब फेंक देंगे और उसके बाद आपकी जान बच जाएगी और बहुत ही ऐशो आराम की आप जिंदगी बिता सकेंगे, क्योंकि आपकी पहुंच ऊपर तक है। क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये उनके लिए निगलने और ना निगल पाने और ना उगल पाने वाली व्यवस्था बन जाएगी, सिचुएशन बन जाएगी, और ऐसे में आप सलाखों के पीछे जाएंगे ही जाएंगे। इस चीज को कैसे इनकी रगों में बिठाया जाए, आज उस पर बोलिए हल्ला। बात कीजिए आधी आबादी के लिए सुरक्षित माहौल क्यों नहीं। विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार साहब बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। देखो जी, ये जो किया हुआ है ना, ये निकिता के साथ में जो हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। और जिसने इन लड़कों ने जो ये किया है ना, इनको ऐसी सजाएं मौत देनी चाहिए कि तिल तिल करके मरे। इनको तो जला के मार, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इससे गंदा और जलील का इंसान काम नहीं हो सकता। इसके अंदर जो सारा सपट सब कुछ दिखाई दे रहा है, कैसे गोली मार रहा है। इस हत्यारे को ये पता होना चाहिए कि 2 घंटे में तेरी मौत होगी, 2 घंटे में तेरी मौत होगी, तो वो 2 घंटे इसके लिए जो बीतेंगे ना, वो बड़े दर्दनाक होंगे इसके लिए। सर, ये सजा देने का काम हालांकि अदालत का है, लेकिन आपको और हमारा जो काम है वो ये कि आधी आबादी के खिलाफ अपराध कैसे कम हो, इसके लिए हम प्रशासन का और सरकार तक अपनी बात कुछ इस तरह से पहुंचाए कि कुंभकर्णी नींद टूटे, या फिर जहां कहीं भी ढिलाई या लापरवाही बरती जा रही है, कोई तो ऐसी बात है सर, कोई तो ऐसा लूज पॉइंट है कि इन अपराधियों के जहन में कानून के डंडे का डर नहीं है, कानून का भय नहीं है, और ये धड़ल्ले से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। उस वीक पॉइंट को हमें खत्म करना है, और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है हल्ला बोलना। बहुत शुक्रिया आप सबों का जो आधी आबादी के हक के लिए हमारे साथ जुड़े। आगे भी ऐसे ही हल्ला बोल में आपसे जुड़े हुए मुद्दे लेकर आते रहेंगे। फिलहाल यही रुकना होगा। नमस्कार।